दज्जाल ने क्या धोखा देना, जो कि हमारी मुस्लिम उम्मत खुद एक दूसरे को धोखा देती फिर रही है। अब तो ये नौबत आ गई है कि दज्जाल को कहते हैं आदमी थोड़ी है, वो एक सिस्टम का नाम है। दज्जाल ने कोई भी पोर्टल खोलनी है जिधर वो उसका यालू का उससे ताल्लुक नहीं है, मगर चूंकि उसने कुछ चार्ज क्रिएट करना है मैग्नेटिक या तोड़ना है, तो जो जमीन का जुल्करनैन ने चार्ज बैलेंस किया है वो भी खत्म हो जाएगा ना। तो जैसे ही दज्जाल ने आना है, कुछ अर्से में दज्जाल ने जब मरना है, ठीक है, तो साथ ही याजूज माजूज ने आ जाना है। ये हदीस मैं आपको सुनाता हूँ। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने अपना ख्वाब इरशाद फरमाया कि मैंने ये देखा कि हज़रत ईसा काबे में तवाफ कर रहे हैं, ठीक है, एक हाथ एक बंदे के जिस्म कंधों पे है और दूसरा हाथ दूसरे के कंधों पे है, और दो बंदों ने हज़रत ईसा को कैरी करके तवाफ करवा रहे हैं, और उनके बाल गीले हैं और पानी टपक रहा है। और फिर अल्लाह के नबी इस्लाम शाह फरमाते हैं कि मैंने फिर देखा कि उनके पीछे पीछे दज्जाल भी बिल्कुल उसी तरीके से तवाफ कर रहा है। गौर से सुनिए इस बात को, ये मैं आपको किसी वजह से ख्वाब सुना रहा हूँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का। यह मैं हम पूरी उम्मत को, आखिरी दिन तक के बच्चे को, आखिरी दिन के बच्चे को ये बताया गया कि हज़रत ईसा की एक एक चीज कॉपी करेगा। समझ रहे? वरना तो कोई ये कहे कि काबे में तो एंटर कैसे हो गया दज्जाल, समझे? हरमैन में तो एंटर नहीं हो सकता दज्जाल, तो ना मदीने में ना मक्के में, तो काबे में तवाफ कैसे कर? ये ख्वाब क्या बताने की कोशिश हो रही है यहाँ पे कि जब दज्जाल ने आना है तो हज़रत ईसा की एग्जैक्ट फोटो कॉपी बनानी है। जो हज़रत ईसा ने शक्ल मुबारक उनकी, जो उनका हुलिया मुबारक, जो उनकी सुन्नत है, जो उनका बोलने का तरीका है, जिस तरीके से उन्होंने बात करनी है, मतलब तरीके का मतलब है जिस दावत का उन्होंने जो इनकाद किया था उस वक्त, यह भी वही करेगा आके। इसलिए सूरह कहफ पहली 10 सूरतें ईसवी इस फसाद की का तोड़ में आई कि क्यों अल्लाह का बेटा बनाने की कोशिश कर रहे हो। मगर हज़रत ईसा का चूंकि कॉन्सेप्ट इस अल्लाह का बेटा के तौर पर मशहूर है, तो दज्जाल ने आके पहले वो 3 अरब ईसाई हैं उनको पकड़ने के लिए ईसा अगर समझ लें कल हज़रत ईसा असल में आ रहे थे, जो भी है, चाहे दज्जाल है चाहे असली हज़रत ईसा है, और आके और ये बता दें कि भैया नहीं ईसा अल्लाह का बेटा नहीं, तो कौन सी ईसाई ने मानना है? वेट कर रहे हैं वो ईसाई का, हज़रत ईसा का ईसाई। और अगर ईसाई हज़रत ईसा को कह लेंगे आज आ गया हमारा ईसा, और वो आगे कहे कि नहीं मैं तो वदानियत के लिए आया, तो लोगों ने कहना तो तू फ्रॉड है, तू तो असली फ्रॉड है, तू तो मुसलमानों टाइप का आदमी है, यहूदी टाइप का आदमी है। इसलिए बेहद जरूरी है कि आप समझें इस बात को कि सूरह कहफ की पहली 10 आयतें बहुत क्लियरली बता रही हैं, इतनी क्लियरली, इतना मतलब मैं बहुत का लफ्ज़ भी बहुत कम है कि उसने नबूवत का दावा करना ही करना है, ठीक है। मगर हदीस बड़ी क्लियर है कि योर लॉर्ड इज नॉट वन आइड, तुम्हारे रब की एक आंख नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह की 2 आंखें, इसका मतलब है कि वो वाला आदमी जो एक आंख वाला होगा और वो कहेगा मैं तुम्हारा रब हूं, तो वो दज्जाल ही हो सकता है, तुम्हारा रब एक आंख वाला नहीं है। अब इसका मतलब क्या है कि वो एक वक्त में रब के होने का दावा भी करेगा, समझ रहे? सो पहले नबूवत का दावा करेगा, फिर अपनी रबवियत झाड़ेगा यहाँ पे दुनिया में आके। वो कैसे? क्योंकि फिर अल्लाह के नबी अस्सलाम ने शाबित हुआ है कि वो जन्नत हाथ में उठा के फिरेगा, दोज़ख हाथ में उठा के फिरेगा। जो उसकी जन्नत है वो तुम्हारी असल में दोज़ख है, और जो उसकी दोज़ख है वही असली जन्नत है। तो फिर और बड़ी निशानियां हैं दज्जाल की दौर के लिए, मुसलमान उम्मत के लिए। मैं इसलिए मोटी मोटी इसलिए बता रहा हूँ ताकि लोगों का दिमाग इस वक्त उस तरफ सोचने में मजबूर हो जाए कि इस तरीके से नहीं देखना आपने इस्लाम को, कुरान को, सूरह कहफ को, और ना ही इस तरीके से देखना है दज्जाल को जिस तरीके से ये हमें दिखाया जा रहा है। और दज्जाल ने क्या धोखा देना, जो कि हमारी मुस्लिम उम्मत खुद एक दूसरे को धोखा देती फिर रही है। अब तो ये नौबत आ गई है कि दज्जाल कहते हैं आदमी थोड़ी है, वो एक सिस्टम का नाम है, समझ रहे? हालांकि इस पे तो क्लियर हदीस है कि वो एक जी बिल्कुल आदमी है, दज्जाल आदमी है। उसकी आंख का, उसकी चलने फिरने का, उसको देख के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में इरशाद फरमा दिया कि ये जो मैंने आपको भी सुनाया है ये सिस्टम है या आदमी है। फिर उसने जो क्लेम करने हैं, फिर उसके बाद जो हुकूमत करनी है, फिर ईसा ने उसका कत्ल करना है, ये और भाग के कहां जाएगा? वो सिस्टम भाग के लुध में छुपता है, लुध में आदमी जाके छुपेगा। और मतलब ये मुझे तो लगता है कि दज्जाल ने ही ये साजिश फैलाई है अपनी
कि जिस कौम ने उसको असल में कत्ल करना उस कौम को कंफ्यूज करो, असली दज्जल तो ये है। आप असल में बता रहे थे याजूज माजूज का कि वो जो हदीस है हज़रत आदम का सीमेन गिरा अर्थ जो है ना वो जगह है। देखें मैं बहुत सिंपल सा सवाल करता हूँ आपसे, आपको समझ आ जाए। हज़रत आदम मट्टी से बने थे, पक्की बात है, हमें यही बताया गया, और हमारी वाली दुनिया वाली मट्टी से बना दिया उनको। तो मैंने तो सुना था कि अल्लाह ताला ने कहा है कि मैंने दुनिया में फिर उतारा उसको, जब उसको खिलाफत देनी थी। किधर से उतारा था? जन्नत से। तो जन्नत में भी मट्टी है कोई, समझे है ना? उसका मतलब है अर्द हर जगह पे अर्द ही है। जन्नत की अर्द भी अर्द ही कहलाती है और जमीन की अर्द भी अर्द ही कहलाती है। जमीन इटसेल्फ जो है वो दुनिया कहलाती है अल्लाह के यहाँ। ये समझ लें कि अल्लाह ताला ने उतारा था। तो कैसे उतारा था? अल्लाह ताला ने फरिश्तों के ऊपर बैठ के आए थे आदम, पोर्टल्स के थ्रू आया था। इसके अलावा तो दूसरा चांस पता क्या है कि किसी माँ के यहाँ पैदा हुए हों। तो आदम तो किसी माँ के यहाँ नहीं पैदा हुए ना, अपनी जवानी में आए ना, वो कैसे आए हैं नीचे? हज़रत आदम तो बने ही जवान थे ना होते। हाँ, तो नीचे कैसे आए हैं? पोर्टल के थ्रू आए। इसके अलावा कोई ऑप्शन है? और कुछ नहीं समझ आती। मैं ये क्यों नहीं सोचता मुसलमान कि वो जमीन पे कैसे आए हैं? समझ लें नबी है, मेराज के थ्रू आए हैं, हो सकता है। और सबा भी नबी है, वो कैसे आए? कोई फरिश्ते उतार सकते हैं, फरिश्ते लेकर आ सकते हैं। उनको वहां पे बेहोश किया था, यहाँ पे आके होश आया था। ऐसे तो ऐसे कुछ ना कुछ तो कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि फरिश्तों के ऊपर आ सकते हैं, अल्लाह ताला ने उतारा, वो तो बहुत सी चीज। मेरा ये कहने का मकसद नहीं है कि कोई अनहोनी बात है। मैं कह रहा हूँ इतनी नॉर्मल सी बात थी ये कि ऊपर से नीचे आना, एक बंदा होश में जवानी में नीचे आया जमीन पे। या फिर डॉक्टर इसरार की बात मान लेते हैं कि जन्नत वो उस वक्त की जन्नत थी वो दुनिया में ही थी, ये वाले प्लानिट अर्थ के ऊपर ही थी, और एक पहाड़ी सा इलाका था, उधर से घूमने का नीचे उतर जा। ये भी मान सकता हूं मैं, मुझे कोई आर नहीं, मेरा अकीदा नहीं इंटरेस्ट से। पॉइंट इज इतना जबरदस्ती दुनिया में जन्नत को घुसाना है आपने, ठीक है, तो घुसा लें। सिंपल कॉन्सेप्ट यही है कि ये जो इंटरगैलेक्टिक मूवमेंट मोशन और ट्रेवल्स हैं, ये इतनी कोई अनहोनी बात नहीं है। अगर अनहोनी बात होती तो फिर मेराज के ऊपर कैसे हम लोगों ने बिलीव कर लिया है? क्या किया मेराज पे? ऐसा क्या मौजज़ा है जो अरबी उठ के आ गए थे कि ये क्या बात की तेरे नबी ने कि वो ऊपर गया नीचे आ गए? इतने से टाइम के अंदर, एक पहर के अंदर, सूर्य काफ वाला एक पहर है ये, ठीक है, एक पहर के अंदर फला जगह गया, फिर बैतुल मुकद्दस गया, फिर उसके बाद आसमानों में गया, और फिर फरिश्तों से मिला, और जन्नत देखी, दोज़ख देखी। सोचो सही ना, ये कोई छोटा मामला है? और अल्लाह ने फिर उसको उसी सूरत से पहले रख दिया। सूरह बनी इसराइल को सूरह कहफ से पहले रखा कि पहले तुम्हारा ये टाइम ट्रैवल और पोर्टल के ऊपर ईमान बिठाऊं, फिर ताकि तुम्हें समझ आए कि सूरह कहफ को इंटरप्रेट कैसे करना है। अल्लाह के यहाँ कोई तुक्के नहीं है। बनी इसराइल चौथी सूरत भी हो सकती थी, 54वीं सूरत भी हो सकती थी, 70वीं सूरत क्यों रखी अल्लाह ने? These are all things to ponder upon कि अल्लाह ताला पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर ईमान क्रिएट करवा रहे हैं, और वो भी कैसे? डायरेक्ट अपने नबी अलैहिस्सलाम से, ताकि कोई शक शुबा ही न रहे। ऐसी ऐसी हदीसें, ऐसे ऐसे अरब के रिएक्शन रिकॉर्ड, और फिर आयत खुद बता दिया आयत ने कि पाक है वो ज़ात जो एक पैर में ले गई अपने नबी को, ठीक है। पता नहीं कहाँ पे लोगों ने कहा ख्वाब में हुई मेराज। पहली आयत निकालो फिर बनी इसराइल की, देखता हूँ कौन सा ख्वाब दिखाया अल्लाह ताला ने, और फिर कह दिया कि अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। ख्वाब में कौन सी निशानी होती है? ख्वाब में मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं भी जाता हूँ, कई दफा मैंने ख्वाब देखा कि मैं सैटर्न के ऊपर हूँ। मैंने देखे हैं ख्वाब, लोगों ने ख्वाब देखे हैं जन्नत में। कोई मौजज़ा है ये? ख्वाब में कौन जितनी मर्जी दफा ट्रैवल करें। अरब ने आगे कहा तुम्हारा नबी तो झूठ बोल रहा है। ठीक है, आप उस बात को क्लियर कर रहे थे कि एक तो के याजूज माजूज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से। जी हाँ, अब ये है सवाल कि याजूज माजूज को मैंने कहा इंटरगैलेक्टिक किसी और जगह पे, तो जाहिर है आदम को आपने तमाम अर्द के ऊपर रखना है, तो वो जिधर जिधर भी उनकी औलादें हैं ना, 1000 साल, और ना आपके समझ रहे हैं 1000 साल वो यहाँ पे रहे, इस प्लेनेट में रहे। क्यों नहीं रह सकते? वैसे क्यों नहीं रह सकते? अच्छा, उनके बाद से उम्रें छोटी की अल्लाह ने इंसानों की। इम्प्रेशन तो यही है कि कैसे किया उनको, मतलब आप सोचें सही ना, कुछ सेंस लगा के बात करें ना, कि हज़रत नूह तक
सारे के सारे हजारों साल के थे, अचानक 50-50 साल के मरना शुरू हो गए सारे। आपका क्या कहने का मतलब है कि ये सब के सब ओवरऑल, जैसे हज़रत ईसा की उम्र कितनी है? हज़रत ईसा की तो चल रही है अभी तक। जी हाँ, 1400 साल नहीं, 1400 साल में 600 साल 2019 होगी ना, 2019 ठीक है, 2019 तो उससे पहले भी तो 40 साल जिंदा रहे ना, तो 2019 के तो हो गए ना। बिल्कुल। आपको फ्यूचर में जाके ना कि ईसा के आने के बाद, हज़रत ईसा 2019 साल के थे, तो लोग कहेंगे जा भाई 3 साल 40 साल की तो इनकी हिस्ट्री निकलती है, बहुत हो गए, चलो 80 साल ही कर लेते हैं। उनको कैसे समझाएं कि ईसा 2060 साल दुनिया में रहे हैं, वो कौन सी दुनिया में रहे हैं? वो अर्थ पे तो रहे हैं, ये इस वाले प्लेनेट अर्थ में नहीं रहे, समझ रहे? तो इसी तरीके से आदम भी अलग अलग जगहों के ऊपर 1000 साल। इसका मतलब ये है, आपका कहने का मतलब ये है, याजूज माजूज इस दुनिया में नहीं थे, वो कहीं और थे, और जुल्करनैन किसी और मखलूक के पास गया था और वो वहां पे तंग करते थे। जी बिल्कुल, ये तो अल्लाह ताला ने डायरेक्ट आयत में इसी तरह की सकता है। मैं आपको समझाता हूँ उससे। अब आप आ गए हैं जुल्करनैन तक। जुल्करनैन ने जब पहला सफर किया तो वहां पे लोगों ने क्या कहा कि हमें सूरज से कोई पनाह दो, हमारे पास सूरज की हमारे साथ प्रोटेक्शन कोई नहीं। डायरेक्ट ऐसे ही बोला उन्होंने जुल्करनैन। पहले नहीं, ये दूसरे लोग हैं, पहले के बारे में बताया नहीं अल्लाह ताला ने हमें। दूसरी कौम जब वो एक तरफ गया है, फिर दूसरी तरफ गया है, पहले मगरिब की तरफ गया है, फिर मशरिक की तरफ गया है, तो मगरिब मशरिक भी इस तरह नहीं लिखा कुरान पाक में, ठीक है? तो ताक़रिबुश शम्स, ताक़रिबुल अर्द नहीं गया वो, ताक़रिबुश शम्स गया वो, और हमने लिख दिया ताक़रिबुश शम्स का मतलब है कि जहां सूरज गुरूब होता है। ताक़रिबुल अर्द पे सूरज गुरूब होता है, ताक़रिबुश शम्स पे सूरज गुरूब होता है, समझ रहे? बहरहाल पॉइंट इज, जब वो गया है जुल्करनैन, तो लोगों ने कहा कि हमें सूरज से प्रोटेक्शन नहीं मिलती। कौन से इलाके में सूरज से प्रोटेक्शन नहीं मिलती जमीन के? इब्ने कसीर ने पता क्या लिखा उसके ऊपर कि वो गर्मी इतनी थी तो जुल्करनैन ने ऊंची ऊंची दीवारें बना दी उनकी। मैं मतलब ये ऐसे दौर की बात है जब दीवार का कॉन्सेप्ट भी नहीं था इंसानों के पास, और जुल्करनैन ने पहली कोई दीवार बना के दी थी। देखें, ये बेसिक्स हैं जो आपको क्लियर करनी पड़ेगी कि सूरज से प्रोटेक्शन नहीं है हमें। तर्जुमे में तो ये है ना कि छत नहीं है हमारे पास। नहीं, ऐसा कोई लफ्ज नहीं है, सूरज से प्रोटेक्शन नहीं है ये कहा, ठीक है? तर्जुमे में नहीं है, लोग ये कहते हैं कि उनके पास कोई प्रोटेक्शन, उनके घरों की छतें नहीं थी। हाँ, मैंने पढ़ा है ये, उनके घरों की छतें नहीं थी। जुल्करनैन कंस्ट्रक्शन बिजनेस में था, कहीं दीवारें बनाता है, कहीं जाके छतें बनाता है। नाउज़ बिल्ला, ये क्या करते हैं? दुनिया के सबसे बड़े बादशाह के साथ ही लोगों ने क्या काम किया कि वो छतें का कॉन्सेप्ट नहीं है तो वहां पे दीवार नहीं है। पहले जहां पे उसने छतें बनाई हैं, दूसरी जगह पे दीवारें बनाई हैं, और जबरदस्ती ऐसा लफ्ज का तर्जुमा किया सूरह काफ में कि जब अल्लाह ताला ने सादफैन का लफ्ज इस्तेमाल किया तो इन्होंने जबरदस्ती उसको तर्जुमा कर दिया पहाड़। और अब उनको पता है कि पहाड़ का मतलब क्या होता है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने पहाड़ का लफ्ज तो इस्तेमाल ही नहीं किया, आपने क्यों जबरदस्ती पहाड़ बनाया उसको? एक पहाड़ दूसरे पहाड़ के बीच में एक दीवार बना दी, जिसमें वो इतनी बड़ी कौम थी वो दीवार नहीं चढ़ सकती थी। ये ना अभी तक उसी लाला लैंड में ये साइकोलॉजी में है इनकी, जो कि मिडीवल टाइम के ना, ये घोड़सवार और दीवारें और जंजीरें और सलाखें और तलवारें, इनके ज़हन में यही आता है, इसलिए समझते हैं। हालांकि वो कौम पता नहीं कितने 100 साल 1400 साल से पल रही है, उधर बच्चे पैदा कर रही है, और एक दूसरे के ऊपर चढ़ के वो दीवार नहीं अभी तक फैलान सके अभी तक। ये देखें, ये हालात हैं हमारे कि हम अभी तक ये सोच के बैठे हैं सूरज से प्रोटेक्शन नहीं है, छत बना दी उनकी। मतलब कच्ची के कायदे में ऐसी बातें नहीं लिखी होती इस साइकोलॉजी की बिना पे। हमने नाउज़ बिल्ला कुरान पाक पे डाल दी है, और सहाबा कराम चीख रहे हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये बात तो हमें मिलती है, यही डिस्कस होती है कि उनकी दीवारें नहीं थी, उनकी छत नहीं थी उनकी। असल में कुरान में आप फिर क्या, कुरान पाक में ये लिखा है कि उस एक ऐसे जगह पे गया कि जो कि एक ऐसे इलाके की निशानी बताई कि जहाँ पे सूरज जो है ना, सूरज के ख़त्म होने की जगह वो, और वो काले रंग की मिट्टी से एक बहुत बड़ी झील बनी हुई थी, ठीक है, जहाँ पे सूरज ख़त्म होना है। ये कुरान पाक के कहने का तरीका देखें, सूरज ने कहाँ ख़त्म होना है। अब बच्चे को पता है कि हर बच्चे को दुनिया के काले रंग की मिट्टी में हर सितारा ख़त्म होता है, ठीक है।
मैं बता रहा हूँ, उस दिन 10 साल के बच्चे ने मुझे कहा कि ये देखें हमारे वाली काली मिट्टी, देखें हमारी गैलेक्सी की काली मिट्टी मिल गई। मैंने उसे कहा हमारी गैलेक्सी की नहीं बेटा, ये बड़े करीब की गैलेक्सी है। हमारी गैलेक्सी का जो नाम है वो मिल्की वे है, उसकी जो काली मिट्टी है वो सेंटर ऑफ मिल्की वे में। ये उन्होंने एक और गैलेक्सी का नाम भी बताया कि ये उसकी काली मिट्टी है। ये काली मिट्टी पता है क्यों बता रहा हूँ मैं? क्योंकि वो साइंस उसे काली मिट्टी कहती है, उसको ब्लैक होल कहती है। कि हर सितारा अपने अपने ब्लैक होल में खत्म होता है, और अपने अपने का मतलब है कि जो उसका करीब है, जो उसको पुल कर रहा है। नहीं तो सितारा खुद ही फटता है और वहां से ब्लैक होल बन जाता है। ठीक है, अब जब अल्लाह ताला कहते हैं, और क्या खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला ने कहा, वो आंख बनती है, आइन हमिया। आइन हमिया का मतलब है वो आंख बनेगी, ब्लैक कलर की मिट्टी में आंख बनेगी उस झील की। तो ब्लैक होल देखें तो आंख ही नजर आती है। दूसरी बात, सूरह हिजर के अंदर, ये गौर से सुनिएगा सारे, सूरह हिजर के अंदर आदम की तख्लीक के लिए तुराब का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, हमिया का लफ्ज इस्तेमाल हो। वो मिट्टी हिम की, हमिया वहां से आप क्यों नहीं ले रहे हैं कि वो वाली मिट्टी जिससे आदम बने? क्या मतलब है कि वो कहीं और है वो मिट्टी। गौर से सुनिएगा, ये हमारी वाली मिट्टी नहीं है जिससे हम इंसान की तख्लीक हो रही है। ये किसी ऐसी कोई पावरफुल चीज है जिसके थ्रू आप सुने, हमने कहा वो खनखनाती हुई मिट्टी थी। खनखनाती हुई मिट्टी से भी ब्लैक होल समझ नहीं आ रहा इनको, समझ रहे? वो अंगार वाली मिट्टी थी जिसमें से आग और अंगारे और वो क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है, शोला। हाँ, शोले और अंगारे। तो क्यों नजर नहीं आ रहा हमें ब्लैक होल? वो कि वो आइन हमिया, कि वो बिल्कुल आंख उसके अंदर बनती है। आइन का मतलब आंख है, कि वो बिल्कुल आंख बनती है उस चीज की। और सूरह हिजर की जो लफ्ज है ना वो हमी का, वो इतना कोई बड़ा इंडिकेटर है कि जिसमें वो खनखनाती हुई मिट्टी भी नजर आती है, ब्लैक होल के अंदर जलता हुआ सितारा भी नजर आता है, पूरी अंगीठी बनती है ना, जहां पे अल्लाह ताला के लिए तो छोटी सी अंगीठी है ना, उसमें से अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक करनी। हमारी मिट्टी को पता नहीं कौन से चूल्हे पे पकवाते हैं हम लोग, कि जमीन से मिट्टी ली है और वो खाक से बना है। वो खाक वही है पूरे के पूरे प्लैनेट्स में, पूरे सातों आसमानों के जहां जहां पे भी अर्द है, वो वही खाक है। और जिस शक्ल को इख्तियार करती है वो फिर कि वो उसको अल्लाह ताला ने अलग अलग नामों से बताया। सो बहुत इत्मीनान से बड़े स्पेक्ट्रम लेके पूरी रोशनी अंदर आने दें। और अभी तो सिर्फ साइंस आई है, साइंस की औकात ही क्या है, आगे पता नहीं क्या क्या उलूम खुलने हैं जिससे कुरान पाक की वो चाबी नजर आनी। मगर तब तक गैब के ऊपर ईमान खत्म हो चुका होगा हमारा, क्योंकि फिर तो हम साइंस की बिना पे ईमान ला रहे हैं। मैं सहाबा कराम देखें बगैर साइंस की बातें करते थे, हम साइंस समेत भी ये बातें मानने के लिए तैयार नहीं। क्यों? बीच में दो मौलवी आ गए बस। कौन मौलवी? एक वो जिसने मुझे पढ़ाया, एक वो जो मेरे अब्बा को जिसने पढ़ाया था। बस इन्होंने मिलके मुझे बताया कि नहीं बस हम जो कह रहे हैं वो है अल्लाह ताला और उसके रसूल का फहम। नाऊज़ु बिल्लाह। अच्छा, तो आपने ये बताया कि एक साइड पे छतों वाली जो बात है कि वो भी पोर्टल पे गए, दूसरी तरफ दूसरी कौम ने तो कहा कि देखें, पहली कौम तो वो थी जिसके बारे में अल्लाह ने बताया नहीं, उनको बस हुक्म था कि फिर ज़ुल्करनैन ने कहा कि जो ट्रांसग्रेस करेगा उस पर अजाब है, जो अल्लाह के हुक्म पर चलेगा हम उसको उसको क्या डरने की जरूरत है, उसको कोई बस वो सिंपल टेस्ट लिया गया। अल्लाह ताला ने ज़ुल्करनैन का टेस्ट लिया था वहाँ पर। फिर वो दूसरी जगह गया, उन लोगों ने कहा कि हमें सूरज से प्रोटेक्शन दे दो। फिर उन्होंने कहा कि ज़ुल्करनैन को कहा कि तीसरी जगह पे कि हम आप यहाँ पे हमें याजूज माजूज ने तंग कर रखा है। और वो भी अल्लाह ताला ने कहा मिन दूनिहिमा, कि उनके बियॉन्ड चला गया, वो बियॉन्ड उनके बीच में नहीं है, उसको पार करके आगे की तरफ कहीं गया है। और वहां पर उसने बैरियर देखा है, उस बैरियर के उधर से बैरियर का मतलब है कोई पोर्टल है, वहां से याजूज माजूज आ रहे थे। इन्होंने कहा है मुझे लोकल उलमा ने कि वो एक पहाड़ है, पहाड़ के पीछे से याजूज माजूज आते हैं। मतलब K2 से बड़ा पहाड़ है कोई इस वक्त, माउंट एवरेस्ट से ऊंचे पहाड़ है, उसके पीछे से कौम आती हो और मैं दीवार बनाऊं कोई, तो वो किसी और जगह से नहीं आ जाएगी,
ये दीवार पूरे के पूरे अर्थ के ऊपर हो ना, तब मैं समझ सकता हूँ कि एक कौम को उस तरफ डाल दी, एक कौम को इस तरफ। ये ऐसी कौन सी कौम है याजूज माजूज की कि जो दो पहाड़ों के बीच में एक दीवार है और उसके बाद वो पहाड़ों के लेफ्ट राइट से नहीं आ सकते। समझ लें K2 से भी कुछ 2 गुना बड़ी पहाड़ी थी, अल्लाह ताला ने जमीन में दबो दी है। वो समझ लें वो कितनी बड़ी पहाड़ी थी कि जिसके दाएं या बाएं की तरफ से वो कौम घूम के नहीं आ सकती थी। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है ना कि वो जो लेड डाल के जिस तरीके से बंद किया था तो उसमें एक सुराख हो गया। जी जी, वो लेड देखें जो कॉपर और आयरन अल्लाह ताला ने बताया है। लेड नहीं, कॉपर है और आयरन। लेड इज Pb, लेड इज Pb, कॉपर इज टोटली डिफरेंट मेटल एंड आयरन इज फेरस, टोटली डिफरेंट मेटल। तो फेरस और कॉपर की मिला के ना कोटिंग करवाई अल्लाह ताला ने जुल्करनैन से। तो उस नीचे क्या कराया, नीचे हीट दी उसको, आग लगवाई। तो इसका मतलब क्या है कि कॉपर की पहले, आयरन की पहले बेस बनी, फिर कॉपर की फिलिंग उसके ऊपर हुई है, फिर आयरन की बेस बनी है, फिर कॉपर की फिलिंग हुई है। ऐसे करके एक कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रहा है जिसको हीट एनर्जी दी जा रही है। अब वो साइंस के थ्रू समझ आती है किसी को कि नहीं, मगर ये जुल्करनैन को जो भी टेक्निक आती थी उससे ये तो पता चल रहा था कि हमें अब पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसे बनता है। हमें अब पता है कॉपर आयरन की, ठीक है। हम तो तारे बनाते हैं ना, उसको कॉइल बना के उसको बिजली दे देते हैं या बिजली देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। तो उसने जिस तरीके से भी मैग्नेटिक फील्ड बनाई है वो दीवार, वो दीवार है उस डायमेंशन को, उस फोर्स को बैलेंस करने। इसका मतलब है कि ये पोर्टल जो है ना, ये चार्ज्ड पार्टिकल्स के डोर वेज हैं। ये समझ आ रही है यहाँ तक, जितनी साइंस ने तरक्की की उसके लिहाज से ये चार्ज के थ्रू, पॉजिटिव नेगेटिव के थ्रू ये डोर्स ओपन होते हैं। अब वो पॉजिटिव नेगेटिव किस चीज़ के गेट क्रिएट करना है, कहाँ पे करना है, ये थोड़ी सी लंबी बहस है, क्योंकि ये थ्योरी ही है जो मैं बता रहा हूँ। उसके ऊपर इतनी लंबी बहस क्या करनी है कि जमीन की कौन कौन सी जगहों के ऊपर जोन्स बनी हुई हैं। बेसिकली आप ये कह रहे हैं, जो मैं समझा, कि पोर्टल्स के थ्रू आते थे याजूज माजूज उस कौम के पास और उन्हें तंग करते थे, और फिर जुल्करनैन ने उस पोर्टल के आगे बैरियर डाल दिया और वो इस तरीके से और पोर्टल को बंद कर दिया और फिर बैरियर यानी बंद कर दिया। इसका मतलब है कि कुछ खास जगह जहाँ पे पोर्टल खुलती हैं। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी वो जो हदीस है जिसमें उन्होंने कहा है कि आज उस बैरियर में एक सुराख हो गया, इसका मतलब है कि वो जो बंद किया उस पोर्टल के रास्ते के ऊपर। नहीं, देखें 2 जगहों पे दरवाजे बंद किए जुल्करनैन ने। सदफैन का जो लफ्ज है ना, उससे कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। सदफैन सीपी को कहते हैं, सीपी के 2 दरवाजे होते हैं। याजूज माजूज ने उस कौम को तंग करने नहीं आना क़यामत वाले दिन, हमें तंग करने आना, याद रखिएगा। अब सूरह अंबिया की उस आयत की बात कर रहे हैं कि वो हर तरफ से आएंगे, नहीं ऊंची जगहों से आएंगे। वो भी उस आयत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अच्छा। मैं आपको अटल हकीकत बता रहा हूँ, अल्लाह के बेसिस में लगा याजूज माजूज किधर आएंगे, हमारे पास आएंगे ना। वो तिब्रिस की लेक पी जाएंगे आके, वो जमीन हमारे प्लेनेट की है। जुल्करनैन ने पहले ऊपर जाके बंद किया पोर्टल उस प्लेनेट की, ओके, और फिर नीचे आके जमीन की भी पोर्टल बंद की। वो दीवार जो है वो बहुत क्लियर है कि वो सदफैन के बीच में उसने पोर्टल किया है। सदफैन का जो कॉन्सेप्ट है ना, सदफैन को ना जरा आप तफसील से पढ़े इस लफ्ज को। अल्लाह ताला ने बोला ना सदफैन, इसका मतलब है 2 एंड्स हैं। सदफैन 2 एंड्स की बात होगी, एक है सदफ, 2 सदफैन, ठीक है। तो सदफैन का मतलब है कि एक डोर उधर से बंद किया और एक डोर हमारे वाला बंद कर दिया ना आगे। अब जब दरवाजा टूटेगा तो वो जमीन में आएंगे ना, हमारे प्लेनेट पे आएंगे, सॉरी अर्थ पे नहीं आएंगे, आज दुनिया में आएंगे। तो आज दुनिया का जो दरवाजा जहां से जुल्करनैन ने एंट्री की थी वो उसने बंद कर दी। समझ रहे आप? ये जो पोर्टल वहां से टूटी है ना, वो जो भी डोरवे उसने जिस तरीके से मेटेलिक चार्ज क्रिएट किया है, उस मेटल का जो सारा का सारा मैकेनिज्म है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहा है, जो भी कर रहा है, मैं आपको खाली एक एंगल बता रहा हूं। मैंने कहा ना साइंस के थ्रू अभी तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की एक सेंस समझ आती है, क्या पता कौन से और इनसे कौन सी चीज क्रिएट होती है। ये तो पक्की बात है इंटरडिमेंशनल है, इसमें तो कोई इंटरगैलेक्टिक है। अब वो जिस किसी भी वो मेटल पावर दे रहा है, बेस बन रही है फेरस और कॉपर की, उसके अंदर सुराख हो गया है।
समझ रहे हैं? और उसके अंदर सुराख होने का मतलब ये है कि अब जो भी अगर मैग्नेटिक चार्ज है तो मैग्नेटिक चार्ज की पावर कम होगी, नाउ दे कैन एक्चुअली देयर अ स्टेप क्लोजर। जुल्करनैन अपनी इस दुनिया से ट्रैवल करके एक और जगह पे गए पोर्टल के थ्रू, जहाँ पे वो कौम थी जो जिसने शिकायत की कि याजूज माजूज आते थे, जो एक और पोर्टल से ट्रैवल करके आते थे उस जगह पे। ऐसा ही है यहाँ पे, ठीक है? अच्छा, लेकिन इस प्लेनेट सेलेस्ट से प्लेनेट एक्स है, चलो प्लेनेट एक्स, लेकिन इसका प्लेनेट एक्स वालों ने कहा है कि कहीं और से वो हमारे प्लेनेट एक्स पे आते हैं, तो इसका मतलब है 3 प्लेनेट तो हो गए ना, 3 प्लेनेट हो गए ना। तो इसका मतलब है कि वो जो सदफैन है कि वो याजूज माजूज के एक ओपनिंग है और दूसरी उस प्लेनेट पे जहाँ पे वो कौम है उनको बंद किया। तो फिर दुनिया का उस दर से लिंक किधर? सदफैन बताता हूँ, सुने बैरियर जो है ना, जुल्करनैन एक बैरियर के थ्रू एंटर हुआ। हमने उन आयतों के तर्जुमे हमने सामने रखे, इसलिए आप वो बीच में इकट्ठा मिक्स कर रहे हैं। जुल्करनैन एक बैरियर के थ्रू एंटर हुआ उधर, उस बैरियर के उस दूसरी तरफ से कौम आ रही, ठीक है, जिसको उन्होंने कहा है कि जादू माजूज आ रही है। मैं आपको ये बता रहा हूँ दुनिया के अंदर आने के लिए, हमारे प्लेनेट के ऊपर बंद करने के लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें हदीस से पता है कि याजूज माजूज ने दीवार तोड़ के हमारे प्लेनेट में आ जाना है। कुरान से भी तो है, हदीस से भी है, कुरान से नहीं, कुरान में ऐसा नहीं है ना। कुरान में ऐसा है कि ऊंची जगह से नीचे आएंगे, आखिर में वो छोड़ दिए जाएंगे। हाँ, याजूज व माजूज, और अल्लाह ताला ने कहा है मैं खोलूंगा ना, फुत्तिहत, इफ्ताह कहते हैं, खुल जा, खोल दे इसको। फतह मसदर है खुल जाने का, फतह नसरुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, के खुलने वाली है, अभी तुम्हारे करीब ही है कि खुल जाएगी ये तुम्हारे लिए, ये सारे के सारे जो मामला दुनिया है। तो पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अल्लाह ताला ने जब कहा ना कि मैं इजाफुत्ते, जब मैं खोल दूंगा याजूज माजूज को तो वो ऊपर से नीचे आएंगे। तो ऊपर से नीचे ही आता ना कोई प्लेनेट। जब मैं चांद पे जाता हूँ तो चांद हमारे लिए ऊपर है ना, मगर चांद पे खड़े होने वाले को ऐसा लगता है कि जमीन ऊपर है और ऊपर से नीचे आ रहा हूं मैं। और अब चांद से हम नीचे आते हैं जमीन पे तो हमें ऐसा लगता है कि ऊपर से वो नीचे आ रहा है। समझ रहे? जमीन और आसमान को इस तरह कॉन्सेप्ट में समझें। सो मैं इसलिए सदफैन कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूं कि ध्यान में रखिएगा, उसको हम दिले तो एक दरवाजा बंद कर दिए, हमारे लिए भी दरवाजा बंद किया गया है ना। जुल्करनैन ने हमारी सेफ्टी के लिए भी वो दरवाजा बंद किया है, क्योंकि जैसे ही वो पोर्टल टूटनी है तो ये, क्योंकि चार्ज है ना, एक तरफ से चार्ज खत्म करेंगे दूसरी तरफ भी तो चार्ज खत्म हो जाएगा। सो दे विल एंटर हियर। मेरे कहने का बेसिक मकसद ये है, क्योंकि इसका दज्जाल से कनेक्शन है, कि जब दज्जाल ने कोई भी पोर्टल खोलनी है ना, जिधर हुआ उसका याजूज माजूज से ताल्लुक नहीं है, मगर चूंकि उसने कुछ चार्ज क्रिएट करना है मैग्नेटिक या तोड़ना है, तो जो जमीन का जुल्करनैन ने चार्ज बैलेंस किया है वो भी खत्म हो जाएगा ना। तो जैसे ही दज्जाल ने आना है, कुछ अरसे में दज्जाल ने जब मरना है, ठीक है, तो साथ ही याजूज माजूज ने आ जाना है। गौर से समझिए इस बात को कि उस दौर में ये सारे रास्ते जो है ना, एक्सेसिबिलिटी बंद हुई होगी, खुल जाएगी सबकी जो भी बंद हुई है, ठीक है। और ये जुल्करनैन इज द लास्ट ऑफ द पर्सन जिसके बाद ये पोर्टल्स जो थी, उसने, मेरा ख्याल ये, मेरी राय है कि उसने सारी पोर्टल्स बंद कर दी। हाँ, क्योंकि वो किसी एक बैलेंस के अंदर, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं सारे। तो जैसे ही एक पोर्टल खुलनी है तो सारी खुल जानी है जितनी भी हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा ना कि क़यामत वाले दिन ये आसमान दरवाजे होगा। तो दरवाजे क्या होगा? पोर्टल सब खुली हुई होंगी, जो जहां से रास्ता, जिधर से जो मखलूक ने आ रहा होगा। और आखिरी निशानी क्या है क़यामत की? दाब्बतुल अर्द। अब चूंकि अर्द को हम दुनिया की वो मट्टी समझ बैठे हैं, हालांकि अर्द वही है जो कि हर प्लेनेट की है। तो दाब्बतुल अर्द का मतलब ये नहीं है कि जमीन से जानवर निकलेगा, हमारी दुनिया की प्लेनेट से नहीं निकलेगा वो। दाब्बतुल अर्द का मतलब है पोर्टल खुली होगी और किसी और प्लेनेट का जानवर दुनिया में आ जाएगा। ये बड़ी आपने वैलिड बात की है, क्योंकि उस दौरान या आखिरी निशानी है क़यामत की, याजूज माजूज के बाद की है। सोचें तो सही, याजूज माजूज को कौन उठाने आएगा? उनकी जिस्मों को परिंदे ऐसे जो कि इस मखलूक को अपनी चोंचे में उठा के फेंकेंगे। आज इस वक्त दुनिया में कोई परिंदा है जो सालम आदमियों को उठा के समंदर में फेंकता है? समझे? वो ये सारी मखलूकात ओपन रहनी है उस वक्त। और दाब्बतुल अर्द का मतलब ये है कि अचानक जमीन पे, जैसे साले की ऊँटनी नहीं, अचानक पत्थर फाड़ के आ गई थी, वो पत्थर फटा थोड़ी था,
पोर्टल खुली थी। हज़रत मूसा ने असा मारा था तो समंदर फटा थोड़ी था, पोर्टल खुली थी ना, समंदर तो नहीं फटते, बम थोड़ी है जो फट जाएगा। तो समंदर में रास्ता बन गया था एकदम, एक इधर, समझ गए बात। अब हमें लगता है ऐसे कि और समंदर ऐसे कट गया था। दीज आर ऑल पोर्टल जो अंबिया को, इसीलिए तो इसे सिद्दीक नबी एंड मूसा, जिन जिन नबियों ने पोर्टल खोली हैं और इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल किया, उनको अल्लाह ने सिद्दीक नबी कहा है। जिन्होंने वो निशानियां देख ली आगे, तो बिल्कुल सच्चे हैं कि ऐन आंख से देख के आगे बता रहे हैं तुम्हें। जिस नबी को अल्लाह ने इंटरगैलेक्टिकल निशानियां दिखाई आसमानों में सारी, उसको अल्लाह ताला ने सूरह मरियम में कहा है कि सिद्दीक नबी है। और सोचें तो सही, बनी इसराइल के बाद सूरह काफ आती है, सूरह काफ के बाद सूरह मरियम आ जाती है, और इन तीनों का ग्रुप बना के अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये तीनों अजीम तरीन सूरतें हैं। उम्मुल मोमिनीन से कहा, ये तीनों को इकट्ठी करके बताया। क्यों? क्योंकि ये वो सूरतें जो आपस में एक दूसरे के कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रेंथन करती हैं और ईमान बनाती हैं कि असली मौके के ऊपर कैसे लड़ाइयाँ करनी है इन लोगों से, इन मखलूकों से। अब हम तीसरी स्टोरी पे आते हैं, हज़रत खिज़र की। हज़रत खिज़र की स्टोरी में